ठीक है। अच्छा, एनीवेज एनीवेज आप एक चीज समझिएगा, बिकॉज ये जैसे सेल्स टैक्स होता है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है, तो हर स्टेट की मर्जी होती है। दिल्ली स्टेट लिकर पे ज्यादा रेट रखती है, और जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसने बहुत कम रखा होता है, तो लोग वहां से परचेज करते हैं। ठीक है, बात इतनी सी है। आखिरी एक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला कौन सा होता था, दैट इज कस्टम्स एक्ट। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये क्यों लगता था? ये क्यों लगता था बच्चे? इट इज अ टैक्स ऑन import और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एंड लेट मी टेल यू, हाँ जी, लेट मी टेल यू, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और ये आज भी जिंदा है। भारत देश में कोई भी चीज अगर इंपोर्ट हो रही है या एक्सपोर्ट हो रही है तो कस्टम ड्यूटी लगती है बच्चे, रादर आई शुड हैव रिटन कस्टम ड्यूटी। और ये एक्ट लगता है, जहां जहां मैंने क्रॉस लगाया ना बच्चे, इसको एक टेक्निकल लैंग्वेज बोला जाता है, उससे बोला जाता है कि ये सबस्यूम्ड हो गए हैं, मतलब ये खत्म हो गए हैं, और इनकी जगह एक एक्ट आ गया है, दैट इज जीएसटी। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि सर ये सब सबस्यूम्ड हुए, और नया टैक्स कौन सा आया, जीएसटी। अभी भी जीएसटी पे नहीं जा सकते। सवाल ये है कि ये सब सबस्यूम्ड क्यों हुए? क्योंकि एक तो गवर्नमेंट की इंटेंशन थी, वन नेशन वन टैक्स। आप सोच के देखिए, आप एक बिजनेसमैन है, ठीक है, आप सोच के देखिए, आप एक बिजनेसमैन है एंड यू वांट टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया। आप अगर मैन्युफैक्चर करोगे तो आपको कौन सा टैक्स देना पड़ेगा? एक्साइज। वो अलग डिपार्टमेंट से मुझे हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है। अगर मैं कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहा हूं और मैं उसकी आफ्टर सेल्स सर्विस देता हूँ, वारंटी देता हूँ, मान लो मैं मोबाइल मैन्युफैक्चरर हूँ, मोबाइल मैन्युफैक्चरर को एक्साइज ड्यूटी देना पड़ेगा। मोबाइल मैन्युफैक्चरर को एक्साइज ड्यूटी देना पड़ेगा। मोबाइल मैन्युफैक्चरर कल को अगर कोई सर्विस देता है वारंटी, तो उसे सर्विस टैक्स भी देना पड़ेगा। उसके बाद मेरी दुकानों से बिक रहा है तो क्या लगेगा? सेल्स टैक्स। अगर मैं दूसरी स्टेट में बेच रहा हूं तो सीएसटी, और अगर मैं कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहा हूं, कस्टम ड्यूटी। वो कहेगा भाई इंडिया में आऊंगे पहले टैक्स समझो मैं आप। आप सोच, एंड प्लीज अंडरस्टैंड, ये अपने अपने में बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बहुत बड़े बड़े ऑफिस है, मेरे को इनके साथ लाइजनिंग करनी पड़ेगी। मेरे को एक्साइज के लिए अलग टीम बिठानी पड़ती थी अपनी कंपनी के अंदर, जो कि एक्साइज के मैटर्स हैंडल करेंगे, सर्विस टैक्स के अलग, वैट के अलग। भाई मेरा कॉस्ट इतना बढ़ जाएगा बिजनेस करने का, क्योंकि मुझे तो समझ भी नहीं आएगा, मैं बल्क में मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, अगर मुझे लॉ ही नहीं पता तो कितने करोड़ों का मेरे ऊपर डिमांड आ सकती है भाई। तो आप समझिए, एक बाहर का इन्वेस्टर कभी भी इंडिया में इन्वेस्ट करने से पहले जब एनालिसिस करता था, कहता था यहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरवेंशन बहुत है भाई, मैं बनाऊंगा तो टैक्स मांगने आ जाते हैं, कुछ भी कर रहा हूँ टैक्स पे टैक्स। दे अवॉइड इन्वेस्टिंग एनी प्लांट इन इंडिया, स्टार्टिंग अ बिजनेस इन इंडिया, हैविंग अ कस्टमर बेस इन इंडिया। जिसकी वजह से सरकार ने सोचा कि ऐसे नहीं हम चला पाएंगे, हमें ग्लोबलाइजेशन अगर लानी है, बाहर के इन्वेस्टर को लाना है, तो उनको सब चीजें हटा के सिर्फ एक टैक्स देखना चाहिए, दैट इज जीएसटी। अगर आज मैं इन्वेस्टर को बोलूंगा कि आप इंडिया आइए, आपके ऊपर सिर्फ कौन सा टैक्स लग रहा है जी? जीएसटी लग, कोई एक्साइज कर हटा दियो, सेल्स टैक्स हट गया, सर्विस टैक्स हट गया, कस्टम ड्यूटी भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे तो लगेगा। मुद्दे की बात ये है। आप मुझे बताइए, क्या जीएसटी लाना बहुत आसान रहा होगा? आपको इसका मतलब समझ आ रहा है? जीएसटी आने का मतलब, जीएसटी आने का मतलब ये है, मैं स्टेट गवर्नमेंट्स को बोल रहा हूं तुम्हारा रेवेन्यू खत्म। स्टेट्स को बोल रहा हूं कि ये जो मैकडोनल्ड्स जो बेचता था, पहले जो तुम्हें सेल्स टैक्स मिलता था, अब नहीं मिलेगा। और अब क्या मिलेगा? जीएसटी। और वो भी अब तुम्हें पूरा नहीं मिलेगा, आधा सेंट्रल ले ले। इज इट अ इजी टास्क? कौन सी स्टेट मानेगी भाई? स्टेट की अपनी डेवलपमेंट प्लान्स होते हैं, स्टेट को भी पैसा चाहिए। आप सरकार को कह रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कह रही है कि तुम अपना इकलौता रेवेन्यू सोर्स बंद कर दो। तो सबसे पहले तो स्टेट ने बोला कि सबसे पहले तो लेकर और पेट्रोल तो बंद नहीं होगी, उसके बाद आना, पहले बात करना। समझ रहे हो? क्योंकि सरकार को पता है, स्टेट्स को पता है हमारा रेवेन्यू उससे बहुत ज्यादा है। तो जीएसटी ने लिकर और ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बिल्कुल भी टच नहीं करा, इसलिए आज भी चल रहा है। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला देखो हम भी तो बंद कर रहे हैं, हमारा भी तो एक्साइज बंद हो रहा है।
हमारा भी तो सर्विस टैक्स बंद हो रहा, हमारा भी तो सीएसटी बंद हो रहा, लेकिन स्टेट आपको क्या लग रहा है मान जाएगी? तब भी अगर आपका बंद हो रहा है, आपकी मर्जी हो रही है, आप तो हमें बोलने आ रहे हो ना। तो बेसिकली बहुत ही पॉलिटिकल डिलेमास होते हैं। ये कोई जीएसटी 2017 में आया ना बच्चे, आपको लग रहा है ये मोदी जी लेकर आए? मोदी जी नहीं लेकर आएंगी, ये कांग्रेस के टाइम से चल रहा था। 2000 साल में, ईयर 2000 में, इट वाज द विजन ऑफ द कांग्रेस पार्टी कि जीएसटी होना चाहिए, समझ रहे हो? लेकिन इट मेट सेवरल डेडलाइंस, मतलब इट मेट डेडलाइंस नहीं, सरपास हो गई डेडलाइंस। उन्होंने बोला 2004 में आएगा, 2012 में आएगा, बट कभी भी नहीं आ पाता। लेकिन अल्टीमेटली जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई, तो उन्होंने इस 2017 के अंदर जीएसटी का पूरा एक्ट, और जितना भी आपको लग रहा है, छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए थोड़ी सी, सर्विस टैक्स जो है भारत देश में, इसके बारे में इसलिए बताता हूँ कि आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। भारत देश में सर्विस टैक्स 1994 में आया। 1994 में आपका जन्म भी नहीं हुआ था, मेरा हो गया था। आपका हो गया, आपको उससे पहले हो गया, आपके टाइम पे तो डेथ है। ठीक है, तो ये सर्विस टैक्स मनमोहन सिंह जी लाए थे। समझ रहे हो? मनमोहन सिंह जी बहुत ही फार साइटेड फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर के भी अवार्ड्स मिले हुए हैं। ठीक है, उन्होंने, भारत देश ने 1994 से सिर्फ गुड्स को ही देख पाता था। गुड्स बोले तो ग्लास, कप, लैपटॉप, ये दिखता था, सर्विस दिखता ही नहीं था भारत देश। आप सोचो 1994 में सर्विस टैक्स अगर आ रहा है, उससे पहले था नहीं था, यानी कि आपको सिर्फ टैंजिबल चीजें दिख रही हैं बस। एक डॉक्टर सर्विस दे रहा था, कोई टैक्स ही नहीं होता था। तो मनमोहन सिंह जी लेकर आए कि पूरे वर्ल्ड में सर्विस टैक्स लगता है, इंडिया ही अभी तक नहीं लगाया। और इंडिया ने तीन चीजों पे सबसे पहले सर्विस टैक्स लगाया, एक टेलीफोन सर्विसेज, एक ब्रोकिंग सर्विस, स्टॉक ब्रोकर्स, और इंश्योरेंस। एक वो दिन था बच्चे 1994, और 7-8 साल जब ये और चला, तो ऐसा था कि आप जो भी कर रहे हो ना वो सर्विस, और आपको टैक्स देना। आप सोचिए, स्टार्टेड इन 1994 विथ 3 सर्विसेज, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years हर चीज सर्विस हो गई। अगर वो चीज गुड्स नहीं है तो वो सर्विस, इतना स्कोप बढ़ गया था, इतना रेवेन्यू कलेक्शन आ गया था भारत देश के पास। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि बेटे ये मैं बोलूं कि बीजेपी का ही है वो है, बट उनका विजन जो है वो डेफिनेटली उस चीज पे काम आया। मुद्दे की बात जो है जी, अगर मैं आपको ये बोलूं, क्या टाइम हो गया? अभी तो 4:12 है। अच्छा ठीक है, अगर मैं आपको ये बोलूं कि सर इन्वेस्टर को दिखाने के लिए, हाँ बेटे, लेकिन ना इस सिस्टम में ना एक प्रॉब्लम थी बच्चे, और अब मैं आपके साथ वो प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूं। और वो प्रॉब्लम ये थी कि जब एक इंसान दूसरे इंसान को सामान बेचता था तो कुछ प्रॉब्लम आती थी। आइए अब वो प्रॉब्लम देखते हैं, ये चेन, और ये अभी भी प्री जीएसटी एरा चल रहा है। जीएसटी आपको तभी समझ आएगा जब आपको थोड़ी प्रॉब्लम समझ आएंगी। तो मान के चलिए एक इंसान है, और ये किधर है जी? ही इज इन दिल्ली, और ये मैन्युफैक्चरर है, ही इज अ मैन्युफैक्चरर। और मैन्युफैक्चरर है किस चीज का सर? एसी का मैन्युफैक्चरर। अब मुझे बताइए, कोई मैन्युफैक्चरर जो एसी का होगा, एसी मैन्युफैक्चर हो रहा होगा कहीं ना कहीं, क्यों मैन्युफैक्चर कर रहा होगा? बेचने के लिए। तो वो अपनी फैक्ट्री से बेचता ही तो होगा, होलसेलर को, होलसेलर आगे, होलसेलर 1 2, अल्टीमेटली यहाँ दुकान तक आता होगा, डीलर के पास आता होगा। ठीक है, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, मिस्टर एक मैन्युफैक्चरर है, और वो अपना एसी बेच रहा है, और उसने एसी कितने का बनाया मान लीजिए? 10,000। और मिस्टर बी भी कहाँ का है बच्चे? दिल्ली का, एंड मैं इसको बोल रहा हूँ होलसेलर है। आप मुझे बताइए कौन सा टैक्स लगेगा फिर? लेट मी टेल यू, दिस इज एन इनवॉइस। ये इनवॉइस कौन बना रहा है, ए या बी? ए, हमेशा सेलर बनाते हैं इनवॉइस। ये जो इनवॉइस है वो कौन बना रहे हैं बच्चे? ए। कितने रुपए का बेच रहा है? 10,000 का। तो आप सबसे पहले समझिए, सबसे पहले एक्साइज ड्यूटी लगी, क्योंकि आपने मैन्युफैक्चर करा। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग अगर करिए तो एक रेट पे एक्साइज ड्यूटी लगती थी। लेट सपोज वो 10%,
तो एक्साइज ड्यूटी कितना आ जाएगी? 1,000। अब ये कितना हो गया? 11,000। अब इसके बाद कौन सा टैक्स लगता था? सेल्स टैक्स। लेट सपोज वो भी 10% है, कितने रुपए लगेगा? प्रॉब्लम नंबर 1, टैक्स पे टैक्स। जब मेरा सामान 10,000 का बेच रहा हूं तो इसको सीधा लगाऊं ना इस पे? ऐसा नहीं होता था। एक्साइज ड्यूटी पहले जोड़ी जाती थी और ये उसके बाद होगा। तो क्या आपके गुड्स महंगे नहीं हो रहे अपने आप? हाँ, अभी देखेंगे, वो सीक्वेंस बनाऊंगा। आप मुझे बताइए, टोटल कितने का हो गया? 12,100। 12,100 का बिल बन गया। मिस्टर बी इसको कितने रुपए देगा? 12,100। ध्यान से देखिएगा। अब ये मिस्टर ए क्या करेगा बच्चे? मैं सिर्फ टैक्स की बात करता हूं। एक तो एक्साइज ड्यूटी देगा, कितने रुपए की? 1,000 रुपए की। कौन सी गवर्नमेंट को? सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी 15 मिनट में स्टार्ट करेंगे। हाँ, ठीक है। ठीक है, और मुझे बताइए स्टेट गवर्नमेंट को कितने रुपए? 1,100। कौन सी स्टेट? दिल्ली की। जब और कोई स्टेट ही नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। क्या आपको इसमें एक ही प्रॉब्लम दिखेगी? प्रॉब्लम दिखी आपको? ये 10% अगर इस पे लगता तो ये भी 1,000 आता, फिर ये 12,000 आता और गुड्स सस्ते ट्रेड होते। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, टैक्स ऑन टैक्स चलता। ठीक है, इसको कैस्केडिंग इफेक्ट बोला जाता। डबल पर ऐसा सिस्टम चल, समझ रहे हो? आगे सुनिएगा अभी। अब बी क्या करता है बेटे? बी तो होलसेलर है। बी इसको किसको भेज देगा? मिस्टर सी को। और मिस्टर सी भी किधर है? दिल्ली में। अब आप मुझे बताइए, ये जो इनवॉइस बनेगा ये सीधा सीधा ऐसे बेच रहा है। ये जो इनवॉइस बनेगा ये कौन बनाएगा? बी बनाएगा। आपके हिसाब से ऐसे ही मैं रैंडम फिगर लिख रहा हूँ, कितने रुपए का बेच रहा है? 15,000 का। ना आप टैक्स बताओ कौन सा लेंगे? सर, जो टैक्स पे टैक्स है, इसी को हटा के सरचार्ज रेट है। नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, चलिए एसी कितने का बेटे? 15,000 का। कौन सा टैक्स लगेगा? एग्जैक्टली, सेल्स टैक्स। कितने परसेंट? मान लीजिए एसी का यही है, तो कितना हो गया? 1,500। टोटल कितना हो गया? 16,500। ध्यान से सुनते जाइए। मिस्टर सी इसको कितने रुपए देगा? 10%, 1,500, 16,500। क्या हुआ? सही करा ना मैंने? ठीक है, 16,500 आ गया। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मिस्टर बी ने कौन सी सरकार को पैसा देना है? क्या हो गया बेटे? दिल्ली गवर्नमेंट को? स्टेट गवर्नमेंट को? कौन सा टैक्स? कितने रुपए? 1,500 रुपए। ये मानते हो आप? क्योंकि बी ने बेचा तो उसने, मान लो मैं बी हूं, मैंने आपको बेचा, मैंने आपसे 1,500 पकड़े, 1,500 में पे करने हैं। पर अब ये बोला जाता है कि सर मिस्टर बी कह रहा है यार मैंने भी तो टैक्स पे करा है। क्या मिस्टर बी ने जब परचेस करा, क्या मिस्टर बी ने टैक्सेस पे करे? यस और नो? मेरा आपसे सवाल है, मिस्टर बी ने पहले परचेस करा फिर सेल करा, परचेस करने पे ये वाला टैक्स किसने पे करा? बी नहीं करा ना। तो बी कह रहा है कि भाई मुझे ये वापस दिला दो ना। इसको बोला था मुझे इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट दिला दो। बेटे 12वीं क्लास में पढ़ा होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। सुनिएगा, मैंने दिल्ली सरकार को कितने रुपए देने? 1,500। मैं दिल्ली सरकार को बोलूंगा लेकिन मैं तो आपको कुछ पैसा दे चुका हूं। इसको बोला जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। कितने रुपए दिए मैंने दिल्ली सरकार को? ओके, यानी कि मैं दिल्ली गवर्नमेंट को बोल रहा हूं कि मैं आपको कितने रुपए दूंगा? 400। पहले मुझे बताइए, यहां तक समझ आया? ठीक है। अब मिस्टर बी के मन में कुछ और है या नहीं होगा, आप बता दो मुझे। क्या उसने सिर्फ यही पे करा है? आई एम सॉरी, क्या उसने सिर्फ 1,100 ही पे करा है या 1,000 भी करा है? तो क्या वो
1000 का आईटीसी लेना चाहता है? हाँ मांग रहा है। नहीं आप बता दो, नहीं तो आप मिस्टर बी हो, नहीं नहीं सर। आपका लॉजिक क्या कहता है, बिजनेस एक्यूमेन आपका क्या कहता है? लेना ही चाहोगे आप? भाई मैं तो ट्रेडर हूं, ये जो टैक्सेस होते हैं कंज्यूमर के ऊपर लगते हैं, ठीक है? आप तो मैंने जो जो टैक्स प्रोक्योरमेंट में दिया मेरे को माइनस करवा के दो। अब सवाल ये है, तो मिस्टर बी के मन में आ रहा है कि हे भगवान, काश आईटीसी किस चीज का, एक्साइज ड्यूटी का भी माइनस हो जाए। और कितने है वैसे एक्साइज ड्यूटी का? 1000 रुपए। क्या? पर सर मेरी लाइबिलिटी कितने की है? क्या हो गया आपको? इतनी देर नहीं लगती बेटे। 400 रुपए की, तो 400 माइनस होना चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा, इसका मतलब नील। ऐसा नहीं हो सकता भैया। मिस्टर बी आपको एक बात समझनी पड़ेगी, सुनिएगा आप मिस्टर बी, आपने ये जो एक्साइज ड्यूटी दिया है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया। तो स्टेट की जब स्टेटमेंट बनाओगे तो स्टेट गवर्नमेंट आपको बोलेगी कि चलो तुमने सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा दिया है तो मेरे यहां से माइनस कर लो। आप ये किसको पे करने की बात कर रहे थे, स्टेट गवर्नमेंट? आप दिल्ली की सरकार को कह रहे हो मैंने तुम्हें 1500 देने हैं पर मैं 1100 दे चुका हूं, दिल्ली की सरकार सुन रही है बात। पर भाई तूने सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे दिए हैं वो मेरे यहां से क्यों माइनस कर रहा है? विच मीन्स आईटीसी ऑफ एक्साइज ड्यूटी इज नॉट अलाउड। और अगर मुझे आईटीसी नहीं मिला, इसका मतलब है मेरी कॉस्ट बन गई। भाई मुझे मेरा टैक्स वापस नहीं करो तो कॉस्ट ही तो है ये। और अगर ये मेरी कॉस्ट बन गई तो मैं तो कस्टमर से लूंगा। अगर आप ये मुझे वापस कर देते मैं नहीं लेता। तो क्या ये जो 1000 है, क्या ये इस कॉस्ट में घुस गया होगा? ये तो सेल प्राइस है वैसे, पर सेल प्लस मार्जिन, कॉस्ट प्लस मार्जिन होगा ना। क्या ये 1000 इस 15 के अंदर है कि नहीं? है। क्योंकि मुझे ये वापस नहीं मिला और ये मेरी कॉस्ट बन गई, और ये मेरी कॉस्ट बन गई तो मैं तो आगे वाले से रिकवर करूंगा। ठीक है? तो मैं, आप एक चीज सोचिए, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, इसका मतलब भाई की कॉस्ट हो गई 11,000 क्योंकि इसने एसी कितने का परचेस करा था, 10,000 का। और एक और जो इसको नहीं मिला, और इसने अपना मार्जिन कितना जोड़ा, 4,000। वो इसकी मर्जी, इसकी डिमांड, इसकी गुडविल, जो करना करे मार्जिन को लेके। लेकिन अगर मेरे को सरकार मेरे को 1,000 रुपये दे देती ना, और अगर मैं अपना मार्जिन 4,000 रखता, मैं 14,000 का बेच देता आपको। इसलिए आपको समझ आनी चाहिए बात। मुझे, अगर मैं दुकानदार हूं, मेरी प्रोक्योरमेंट पे मुझे टैक्स नहीं दोगे तो मैं तो कॉस्ट ही बनाऊंगा ना धंधे की। और कॉस्ट बनेगी तो कॉस्ट में ऐड होगा, तो प्रोडक्ट तो महंगा ही होगा ना। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको जो टैक्सेस आप पे कर रहे थे, क्या आपको उनका आईटीसी करेक्टली मिल रहा था पुराने चेन में? नहीं मिल। इसका मतलब आपका प्रोडक्ट और ज्यादा महंगा हो रहा था कुछ। अब आते हैं आगे। मिस्टर सी ने किसको बेचा बच्चे? और अब मैं स्टेट अलग कर दूंगा, दैट इज यूपी। ओ माय गॉड, दिस इज इंटर स्टेट नाउ। अब आप मुझे बताइए, देखो टैक्स भैया सुन लो। सी जो है, अब वो एसी कितने का बेच रहा है? 20,000। क्या आप मुझे बता सकते हैं टैक्स कौन सा लगेगा? जीएसटी। कौन सा, सेल्स टैक्स या सीएसटी? वेरी गुड, सीएसटी। रेट पे कोई बात नहीं चल रही, 10%। 2,000। कितने का बिल बनेगा? 22,000। ये मिस्टर डी को कितने रुपए देगा? 22,000। अब आप सोचिएगा, सुनिएगा अब आप एक बार। मिस्टर सी स्टेट गवर्नमेंट को कितने रुपए देगा? हम और 2,000 रुपए। कौन से 2,000? यही है ना? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट? यूपी। यूपी वाले। जहां गुड्स जा रहे हैं। मान लो आप दिल्ली में हो, आप यूपी को बेच रहे हो, दो स्टेट इन्वॉल्व हो गई, तो दोनों में से किसी एक स्टेट को ही मिलना है।
डेस्टिनेशन स्टेट, डेस्टिनेशन होता है जहां गुड्स पहुंचे, या ओरिजिन जहां से सेल। तो ओरिजिन बेस्ड चलता था पहले, हम तो पहले की बात ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सी स्टेट को जाता था बच्चे? दिल्ली, पहले। तो अब मिस्टर सी कहेगा दिल्ली गवर्नमेंट तुमको मैंने देने 2,000, और अब मिस्टर सी क्या लेना चाहेगा? और भी क्या मिस्टर सी ने कोई प्रोक्योरमेंट में टैक्स पे करे? करे कितना बच्चे? ये इतनी मेहनत करा रहे हो रे, 2,000 सरकार को देने हैं, तो आईटीसी मेरे पास 1,500 का पड़ा है, और मैं दिल्ली सरकार को कितना पे कर दूंगा कैश में? 500। क्या यहाँ तक क्लियर है? आगे सुनिए। ये जो डी यूपी में है, इसने फाइनली ई को बेचा, जो कि आपका क्या है जी? कस्टमर। क्या बेचा होगा? एसी बेचा होगा। अभी तक कितने रुपए हो गए वैसे? 20,000। अब मैं आपको कह रहा हूँ 25,000। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग। चलो ठीक है, अभी पहले एक बार बोल देता हूँ। अब की बार बच्चे डी किधर है, और मिस्टर ई भी किधर है? यूपी। और एसी कितने का बिक रहा है? 25,000। 25 अब आप मुझे बताइए टैक्स कौन सा लगेगा? सर्विस सेल्स टैक्स। कितना परसेंट? 10%। 27। 22 का अब मिस्टर डी क्या सोचेगा कि मुझे सरकार को कितना पे करना है, स्टेट गवर्नमेंट को? 2,500। 25 का पे कौन सी सरकार? यूपी और मिस्टर डी कह रहे हैं मैंने जो प्रोक्योरमेंट पे 2,000 पे करा, उसका मुझे आईटीसी मिल जाए। क्या आईटीसी मिल जाए? हाँ, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? एग्जैक्टली, दैट इज पेड टू द दिल्ली गवर्नमेंट। तो भाई तेरे को आईटीसी नहीं मिला, और अगर तेरे को आईटीसी नहीं मिला ना 2,000 का, तो डी बोलेगा ठीक है, मैं तो कॉस्ट में ही डालूंगा ना। तो आप सोच के देखिए, आपका सीएसटी भी कॉस्ट में आ गया, आपका एक्साइज ड्यूटी भी कॉस्ट में है। कितने रुपए कॉस्ट में है आपका? 3,000 रुपए। और उस 3,000 पे 10% और लग रहा है, 3,300 रुपए। आपका 27,500 का एसी 3,300 से कम हो सकता था। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सर जी, टैक्स स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि सीएसटी लग रहा है, मैन्युफैक्चरर पे एक्साइज चल रहा था। तो बेसिकली एंड रिजल्ट क्या निकल कर आता था कि कस्टमर एंडेड अप पेइंग मोर टैक्स, बिकॉज हर चीज का आईटीसी नहीं मिल रहा। आपको ये प्रॉब्लम समझ आनी चाहिए पहले, नहीं तो आप जीएसटी का दोबारा ये चेन बनेगी वो जीएसटी की बनती। पर आपको ये समझ आना चाहिए कि एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट क्यों नहीं मिला, क्योंकि बच्चे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को गया, और स्ट्रक्चर ऐसा था कि उस स्टेट के पास अगला जाना था, बन ही नहीं रही थी बात। एंड मोमेंट आपके गुड्स अगर इंटरस्टेट मूव हो गए, तो सीएसटी अटक जाता था। उससे क्या होता था, कस्टमर के पास जब फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है, तो इस एसी का, ये तो कहने से ये 25,000 सेल प्राइस है बच्चे, कहने से दिस इज कॉस्ट प्लस मार्जिन, बट इस कॉस्ट के अंदर क्या टैक्सेस नहीं घुसे हुए? हाँ ये एक्साइज ड्यूटी घुस गया, सीएसटी घुस गया। और कितने कितने रुपए? 1,000 और 2,000। और जब ये दोनों इसके अंदर थे, तो उस पर 10% लग गया। अब मुझे बताइए, क्या ये एक रिफाइंड टैक्स स्ट्रक्चर है? एंड एवरी गुड्स रीच टू कंज्यूमर ऑन दीज थिंग्स ओनली। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है जो कहीं यूपी के अंदर होती है, कहीं होती है, जो होलसेलर को बेचता है, यहां तक आता है। तो हर बार ऐसा होता था कि जो भी टैक्सेस आप पे करते थे, उसका क्रेडिट नहीं मिल रहा था दुकानदारों को, जिस वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ रही थी। और अब मैं आपको लास्ट में ये बोलूंगा, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, अब आपको एक भी टैक्स ऐसा नहीं दिखेगा जो कि आपकी कॉस्ट में घुस, विच मीन्स जीएसटी की वजह से, चाहे एक मैन्युफैक्चरर से होलसेलर पे जा रहा है, चाहे स्टेट इधर उधर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने जो जो टैक्सेस पे करे, आप दुकानदार हो, आपने जो पे करा, आपको मैं क्रेडिट दिला।
मुझे बताइए, क्या आपको क्लियर है बच्चे की व्हाट वर द लूप होल्स, क्या डेफिशिएंसीज थी जो अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि जीएसटी ने उसको ओवरकम। क्लियर है बच्चे? तो नेक्स्ट क्लास में सर जी यही चेन दोबारा से बनेगी और किस चीज की बनेगी, वो जीएसटी। ठीक है जी, ये एग्जांपल लिखना भी होगा वैसे। ये वाली मैं फाइल भेज दूंगा। ठीक है, जितना भी मैंने लिखा है ना सारा ही लिखना होगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्लास से फिर इसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चे? ओके, थैंक यू वेरी मच। बाय 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 बाय। ओके सर। ओके, गॉड ब्लेस यू, बाय।